हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर आप सबका स्वागत है। पढ़ रहे हैं हम हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं आरओ की और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। मेन टारगेट हमारा क्या है? आरओ के एग्जाम में 10 नंबर के वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं और 10 के 10 नंबर हमें अचीव करना। ठीक, इससे पहले हम तद्भव तत्सम पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं। वो हमारे 30 नंबर पक्के हो चुके हैं। ये 40वां नंबर हम पक्का कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए, अपने फ्रेंड को भी लिंक तुरंत शेयर कर दीजिए जिससे वो भी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। और वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, ऐसे ही बहुत सारे वाक्यांशों की श्रृंखला दी जाएगी आपको। हम 250 से ऊपर वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं, उससे आगे के हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्यांश हमारा है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। वो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। ये जितने क्वेश्चन आज हमने लिखाए हैं वो यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी या इस तरह के कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आरओ के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आया ना हो। इसलिए आज जितने भी लिखाने जा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे भी जो भी आपको करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य होता है। और जो बीत चुका हो उसे हम अतीत कहते हैं। धरती व आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। और बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होता है। ठीक, जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहा जाता है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसका अपरिहार्य या त्याग ना हो सके वो अपरिहार्य कहलाता है। और जिसका शत्रु ना जन्मा हो वो अजात शत्रु कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन कहलाता है। और जो सब कुछ जानता हो वो अज्ञ कहलाता हो। ठीक है, सॉरी, विज्ञ कहलाता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहा जाता है। और जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहा जाता है। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो अवश्य हो, निश्चित रूप से जो तय हो कि होगा ही होगा, उसे अवश्यंभावी। और जो नहीं हो सकता उसे असंभव। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहा जाता है। और आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध जो बात होती है उसे हम अपवाद कहते हैं। अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। जो नियम चल रहे होते हैं उनके वो बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, विरुद्ध होता है। खर्च करने वाला यानी अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। और कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। ठीक है, जो पहले ना हुआ हो वो अपूर्व कहलाता है। और जो पुरुष अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहा जाता है। उसके साथ ही जो स्त्री अभिनय करती हो वह अभिनेत्री कहलाती है। ठीक, जिसे मारना उचित ना हो उसे अवध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवध्य। और जो नीच यानी शूद्र वर्ण में जन्म लेता हो उसे अंत्यज कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वह अक्षम कहलाता है। और जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो उसे अवीरा कहा जाता है। ठीक है, जिसका कोई खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहा जाता है। और पहाड़ का ऊपरी भाग जो होता है, बिल्कुल ऊपर का पोर्शन जो होता है उसे अधित्याका कहा जाता है। ठीक है, जो मानव के योग्य नहीं है अमानुषिक होता है। जो मानव के योग्य व्यवहार नहीं होता, हम कहते हैं ना अमानुषिक व्यवहार कर रहा है, वही। जो बात सुनी ना गई हो वो अनसुनी कहलाती है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो वो अनिर्णीत कहलाता है। और जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। ठीक है, विकृत या बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है। ठीक है, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसे अभीप्सा कहा जाता है। ऋषि निर्मित या कथित चीजें आर्ष कहलाती हैं। इसके साथ ही जिसके बाहें घुटने तक लंबी हो उसे आजान बाहु कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे शब्द हैं। इसको आप नोट डाउन करिए। अभी इतने ही शब्द आपको दिए जाएंगे। ये करीब 30 से ऊपर के वाक्यांश है। अभी इतने ही वाक्यांश आपको और दिए जाएंगे, इनको नोट डाउन करिए। आगे के वाक्यांश मैं आपको लिखा रही हूँ। ठीक,
नेक्स्ट हमारा देखिए लास्ट पेज पे हमने करीब 36 वाक्यांश पढ़े थे, उतने ही फिर हैं। ठीक है, यानी कि 72 आज हमारे हो रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला नेक्स्ट देखिए क्या है, पहाड़ 37वां, पहाड़ का निचला भाग उपत्यका कहलाता है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीशा कहलाती है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो ऊसर होता है, और जो किए जाने या करने योग्य हो करणीय कहलाता है। ठीक, वह बात कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती कहलाती है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो वो कृतार्थ कहलाते हैं। ठीक, जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसे कुचाली कहा जाता है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, जो चारों तरफ से बेल और सुंदर पेड़ पौधों से घिरा होता है, उसे कुंज कहा जाता है। जो कठिनता व देर से पचता है वह भोजन गरिष्ठ कहलाता है। जो किसी गद्दी पर बैठता है वह गद्दी नशीन कहलाता है। ठीक, जिसे देखकर घृणा होती है वो घृणित होता है। और चिरकाल तक यानी बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वह चिन्हित होता है। और करुण स्वर में चिल्लाना चीत्कार कहलाता है। सेना के ठहरने का स्थान छावनी होती है। और किसी को जीतने की चाह जिगीषा कहलाती है, और जो जीतना चाहता है वो जिगीषु कहलाता है। शायद ये रिपीट हो रहा है। ठीक, पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। और जानने की इच्छा रखने वाली जिगीषु कहलाती है। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाए तूणीर कहलाता है। उसी समय का तत्कालीन होता है, जो उसी समय की बात होती है वह तत्कालीन कहलाती है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। और जिसको त्याग दिया गया हो वह त्यक्त होता है। ठीक, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाता है। और जो मार्ग पार करने में दुर्लभ प्रतीत हो वह दुर्लभ कहलाता है। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। दत्तक या दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री। ठीक, वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हो वह दृढ़ प्रतिज्ञ कहलाता है। ठीक है, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो वह दुर्भेद्य कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। ठीक, पढ़कर सौदा पक्का करता है वह दलाल होता है। और जो देखने योग्य हो वह दृष्टव्य या दर्शनीय होता है। ठीक है, संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, दकियानूस। ठीक है, जो कठिनता से जाना जा सके वो दुर्ज्ञेय कहलाता है। ठीक है, ये हमारे फिर बहुत सारे शब्द हो गए हैं। इस तरह से हम 300 प्लस करीब 350 शब्द हम कर चुके हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत ज़्यादा शब्द करेंगे, जितने भी हम करेंगे वो याद करने वाले होंगे और इम्पॉर्टेंट होंगे, उन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा। आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई और क्वेश्चन आ रहा है, कोई और वाक्यांश आ रहा है जिसके लिए एक शब्द आपको नहीं मिल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, आपकी सारे प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की जाएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड को तुरंत शेयर करें। हमारे साथ चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे वाक्यांशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।